कुछ सालों में यह साबित किया है कि क्यों नेताओं के लिए कहा जाता है कि इनका ना तो कोई धर्म है और ना कोई ईमान। अब धर्म और ईमान बिहार के तथाकथित सुशासन बाबू में कितना बचा है या कितना उनके अंदर से रिस चुका है, इस पर बात करना सिर्फ समय की बर्बादी के अलावा कुछ और नहीं है। लेकिन खबर यह है कि उनके अंदर से रिस चुका यही ईमान अब उन्हें भारी पड़ने लगा है। जितनी तेजी के साथ नीतीश कुमार की आदत पाला बदलने वाले की है, शायद उनके कुछ विधायक नीतीश की इस गति से तालमेल बिठा नहीं पा रहे। और यही कारण है कि 2020 के चुनाव में जीत कर आए नीतीश के 45 विधायकों में से 12-13 विधायकों ने नीतीश की इस ताजा पलटी मारी के बाद उनसे मुंह मोड़ लिया है और अब श्रीमान पलटू कुमार बिहार की राजनीति में अधर में फंस गए हैं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। तो बड़ी खबर बिहार से यह नहीं है कि नीतीश ने पलटी मारी है। दरअसल नीतीश का पलटी मार लेना तो बिहार के लिए अब कहीं से खबर रह ही नहीं गया, बल्कि खबर यह है कि नीतीश के लिए सिर मुंडाते ओले पड़ जाने जैसी स्थिति बन चुकी है। क्योंकि नीतीश को लेकर जो हमने खबर कल आपको दी थी कि नीतीश के 12-13 विधायकों का संपर्क उनसे टूटा हुआ है, उसे लेकर आज भी स्थिति यही बनी हुई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की पार्टी के 12-13 विधायक आज भी उनकी पहुंच से बाहर है। और यही कारण है कि इस बार 5 फरवरी को बिहार का बजट सेशन टाला जाने वाला है, क्योंकि अगर नीतीश कुमार जरूरी संख्या बल के साथ बिहार की विधानसभा में नहीं पहुंचे तो उनके लिए मुंह छिपाने की स्थिति भी नहीं रह जाएगी। और अंदर खाने से खबर यही है कि बीजेपी नीतीश के सिर पर सवार है, क्योंकि नीतीश के साथ साथ ये उसकी भी फजीहत का कारण बन सकती है। और सूत्रों की माने तो बीजेपी ने नीतीश को वापस लौटने और उनके विधायकों के गायब हो जाने पर अल्टीमेटम भी दे दिया है कि अगर तीसरी नंबर की पार्टी बनकर मुख्यमंत्री बने रहना है तो सभी विधायकों को फ्लोर टेस्ट के लिए सामने लाइन में हाजिर करो, नहीं तो प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा। मतलब यह है कि नीतीश बाबू के सामने एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई वाली स्थिति आई हुई है। वापस इतनी जल्दी पलट नहीं सकते और बीजेपी बिना नंबर के चैन से कुर्सी पर बैठने नहीं देगी। और जाहिर सी बात है कि अगर ये बात जाहिर हो गई कि नीतीश के पास नंबर नहीं है और एनडीए अल्पमत में, तो आरजेडी और कांग्रेस भी तो चुप बैठेगी नहीं। इसलिए नीतीश की नैया उनके ही विधायकों ने बुरी तरह से बीच मझधार में फंसा दी है। अब बिहार में आगे क्या होता है ये देखना तो दिलचस्प होगा ही, लेकिन साथ ही जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि इस बार अगर नीतीश के विधायक बगावत पर उतरते हैं तो नीतीश के सहारे उफान में कूदी भाजपा की कितनी किरकिरी होगी। ऐसे ही नीतीश ने अपनी उलटबाजियों से सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि अमित शाह को भी पलटू साबित कर दिया है, जिन्होंने बिहार में चिल्ला चिल्ला कर यह ऐलान किया था कि अब एनडीए में नीतीश की एंट्री नामुमकिन है। नीतीश अब एनडीए में जा चुके हैं, पीएम मोदी ने बधाई दे दी है, नीतीश ने साधुवाद मोदी का स्वीकार लिया है। तो देखना दिलचस्प होगा कि संख्या बल तक जेडीयू और बीजेपी साथ पहुंचती कैसे है। जेडीयू टूटती है या फिर एनडीए, या फिर कांग्रेस या आरजेडी के विधायकों को बीजेपी कुछ ऐसा ऑफर कर देती है जिससे उनका ईमान डोल जाता है। खैर जो भी हो, लेकिन यकीन मानिए कि इस तथाकथित नई नीतीश सरकार की अभी सांसें अटकी हुई हैं। तो नीतीश के नॉट रीचेबल बताए जा रहे विधायकों को लेकर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल खबर अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए।